उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में टीवी पत्रकार शिवा निषाद पर जानलेवा हमला। भदेदू के पास दबंगों ने किया जानलेवा हमला। अवैध असलहे से कई राउंड की गई फायरिंग के आरोपी दबंग मौके से हुए फरार। आरोपियों के खिलाफ राजापुर थाना में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 26 जून से नामांकन शुरू होंगे। 3 जुलाई को मतदान होगा, उसी दिन मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थितियों के बीच 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थितियों के बीच 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन सुबह 07 बजे तक प्रभावी होगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। यूपी में बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक असलम रायनी ने दावा किया है कि बसपा के बागी विधायक मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने पार्टी बनाने के क्रम में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। इस पार्टी का मुखिया लालजी वर्मा को बनाएंगे। असलम रायनी ने कहा कि बसपा से बगावत करने वाले 11 विधायकों का साथ नया दल बनाने का इरादा है। केंद्र सरकार 21 जून से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को मुफ्त टीका देगी। ऐसे में इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के यहाँ 16 करोड़ लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अगले महीने से प्रतिदिन कोरोना का 10 लाख टीका लगाने के लिए राज्य सरकार ने माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। माइक्रो प्लान का क्रियान्वयन पुख्ता तरीके से हो, इसके लिए प्रदेश में अलग अलग क्लस्टर बनाकर 17 जून से 26 जून तक ड्राई रन की तरह टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ है। कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। उत्तर प्रदेश के मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास से मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रीगण के साथ कोविड-19 लक्षण युक्त 18 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क दवा किट को प्रदेश के समस्त जनपदों में पहुंचाने के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात। युवकों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी। आरोपियों ने किशोरी की वीडियो भी बनाया। अमरोहा के थाना धनोरा क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश में मायावती के विधायक अखिलेश के साथ बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलाकात के बाद पिछले दरवाजे से निकले। यूपी के सिद्धार्थनगर में एंटीजन किट की कालाबाजारी करते 4 गिरफ्तार। 2-3 लाख की कोरोना एंटीजन किट हुई बरामद। 4 स्वास्थ्य कर्मियों को एसओजी टीम ने पकड़ा। सभी स्वास्थ्य कर्मी पीएचसी उसका में है तैनात। अभियुक्तों के पास 2000 एंटीजन किट बरामद। उसका थाने की रेलवे क्रॉसिंग से हुई गिरफ्तारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट ने अपने आदेश कहा कि नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा। इसलिए जब तक पति बालिग नहीं हो जाता तब तक वो आश्रय स्थल में ही रहेगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पूर्व पंजीकरण या पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया है। सरकार ने कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण किया जा सकता है और उसी दौरान वैक्सीन भी लगवा सकता है। हज 2021 के सभी आवेदन रद्द किए गए। इस साल भी कोई हज यात्रा नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब जाकर बाहरी लोग हज नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50% सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार द्वारा प्रदेश में बहुप्रतीक्षित तबादला नीति जारी कर दी गई है। अब 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी तबादला ले सकेंगे। अभी तक सूबे के कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब यह खुल चुकी है। यूपी के गोरखपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता। हिस्ट्री शीटर समेत 6 अपराधी गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर मिथुन को पुलिस ने अरेस्ट किया। कब्जे से कार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। 2 किलो अवैध गांजा, अन्य सामान बरामद। सभी अपराधियों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। चौरी चौरा क्षेत्र से हुई सभी की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में पिछले 48 घंटों के दौरान तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल की सिलसिलेवार कार्रवाई में 172 आतंकवादी मारे गए हैं। अफगानी सेना के मुताबिक नांगरहार, कंधार, फरियाब, निमरुज, बदख्शां और तखार प्रांतों में ANDSF की ओर से छेड़े गए अभियान में 172 तालिबान आतंकवादी मारे गए, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं। मृत आतंकवादियों में तालिबान समूह के कमांडरों में से एक कारी रहमतुल्लाह भी शामिल है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.